नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो उसी की सीरीज में आज हम आपको बताएंगे गद्य खंड का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें, आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो इसी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लगातार ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देखते। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हमारा सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी देख लीजिए, पहला है प्रेमचंद, दूसरा है यशपाल, तीसरा है देवकीनंदन खत्री और चौथा है वृंदावन लाल शर्मा। ठीक है, तो पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है आपको हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाए कि जो उपन्यास सुप्रसिद्ध है चंद्रकांता संतति, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। ठीक है, यानी कि 7 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पहले का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दोस्तों अगर आप सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रेमचंद की कहानियाँ 8 खंडों में प्रकाशित है, तो हमें बताना है कि कौन सी है। देखिए पहला है इंदुमती, मानसरोवर के, सरस्वती के या प्रताप के। ठीक है, तो जो सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सेकंड का आंसर है आपका मानसरोवर के। ठीक है, यानी कि 12 नंबर का जो आपका आंसर है बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, आचार्य शुक्ल ने भय के रूप बताए हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आता ही होगा। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, 1, 2, 5 या 6। तो आपको पता होगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने भय के कितने रूप बताए हैं? 2 बताए हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है साध और एक होता है असाध, तो आपको पता होना चाहिए। जो सेकंड 12 नंबर का है वो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय रहता है। तो देखिए ऑप्शन है आशंका में या भय में, संभावना में या आशा में, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चौथे का जो आपका आंसर हो जाएगा, जो आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय हमें भय में रहता है, यानी कि जो 12 नंबर का आपका आंसर दिख रहा है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा 5वें में क्या पूछा गया है, नए मेहमान एकांकी के अंत में आने वाला आगंतुक था। ठीक है, अगर जो आपने नए मेहमान एकांकी पढ़ी होगी तो उसके जो एकांकी के लास्ट में आगंतुक आता है तो वह कौन है उसके बारे में हमें बताना है। क्या वो विश्वनाथ है या नन्हेमाल है या रेवती का भाई है या वो बाबूलाल है। ठीक है, तो जो आगंतुक लास्ट में आता है एकांकी में वो है रेवती का भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, 7 नंबर का क्या हो जाएगा, रेवती का भाई था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अच्छी अध्यक्ष के दिमाग की हालत इस चटनी की तरह हो जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस चटनी की तरह हो जाती है। ऑप्शन देखिए, पहला है नवरत्न चटनी, फिर है पंच रत्न चटनी, द्विरत्न चटनी या सप्तरत्न चटनी। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा क्योंकि ये बुक से आया है, तो आपको क्या बुक से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। हो सकता है प्रश्न बैंक से इस बार आपका क्वेश्चन पेपर फाइनल आ जाए, इसलिए आपको प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन कर लेना है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के। ठीक है, हम आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा छठे क्वेश्चन का वो दोस्तों आपका हो जाएगा नवरत्न चटनी, यानी कि जो 8 नंबर का आपका आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो छठे का आंसर हो जाएगा नवरत्न चटनी। अब देखिए 7वां क्वेश्चन था, सभी विषय पर बोलने वाले को कहा जाता है, पेशेवर अध्यक्ष कहा जाता है या पुराना अध्यक्ष कहा जाता है या रेडीमेड अध्यक्ष कहा जाता है या नया अध्यक्ष। तो दोस्तों जो सभी विषय पर बोल लेते हैं उन्हें कहा जाता है रेडीमेड अध्यक्ष, यानी कि 7 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 7 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया। तो हमें साहित्य की विधा बतानी है जिसमें अध्यक्ष महोदय लिखा गया है, जो कि निबंध है। कहानी में लिखा गया है, व्यंग में लिखा गया है, उपन्यास में लिखा गया है या नाटक में लिखा गया है। तो 4 ऑप्शन है, आप सभी लोगों को पता होगा। जो अध्यक्ष महोदय निबंध लिखा गया है वो एक प्रकार की व्यंग विधा है। ठीक है, व्यंग है किस प्रकार की दोस्तों, व्यंग विधा है। तो आपके 8वें का आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वीं में अध्यक्ष बनने वाला प्राय सिलवा लेते हैं। तो सभी को इसका आंसर पता होगा, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए एक बार। कुर्ता सिलवा लेते हैं, शेरवानी या सफारी या अंगरखा। तो जो भी अध्यक्ष बनने वाले प्राय जो सिलवाते हैं उसे हम बोलते हैं शेरवानी। ठीक है, तो इसका आंसर 12 नंबर का हो जाएगा आपका। आप देखिए 10वां है,
असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छुपा हुआ है। यहाँ असल प्रकाश का अर्थ है, तो ऑप्शन एक देखिए, विनाश का प्रकाश, सृजन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या विद्रोह का प्रकाश। ठीक है, तो 10वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए जो असल प्रकाश बताया गया है वो है हमारा सृजन का प्रकाश, यानी कि 2 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सृजन का प्रकाश। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां कि टाटा टोपे का विश्वसनीय मित्र था। देखिए ऑप्शन एक है विक्रम सिंह, जय सिंह, विजय सिंह या यहाँ पर भान सिंह लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर राइट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो टाटा टोपे का विश्वसनीय मित्र था उसका नाम था मान सिंह। क्या था दोस्तों? मान सिंह। ठीक है, यहाँ पर भान सिंह लिखा गया तो आपका ऑप्शन तो दा होगा, लेकिन यहाँ भान सिंह नहीं होगा, भान सिंह की जगह क्या होगा? मान सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सुधार लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह होगा। जो टाटा टोपे का विश्वसनीय मित्र था वो मान सिंह था, ना कि भान सिंह। ठीक है, यहाँ पर क्या मिसप्रिंट हो गया होगा, इसलिए यहाँ पर 2 नंबर भान सिंह दिया गया। बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए 2 नंबर का ही आपका आंसर होगा। फिर देखिए 12वां है, बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में मांगा था, तो यह इसका आंसर सभी को पता होगा, चिर मिलन मांगा था, चिर वियोग, चिर चिंतन या चिर हास्य। तो आपका जो 12 नंबर के क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिर वियोग। ठीक है, बुद्ध ने यशोधरा से चिर वियोग मांगा था, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 था, गदाधर बाबू खुश थे, तो हमें किस कारण खुश थे गदाधर बाबू, हमें बताना है। सेना निवृत्ति पर, परिवार से मिलने की उत्सुकता पर, मकान खरीदने पर या गणेशी से दूर होने पर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो 13वें का आंसर हो जाएगा परिवार से मिलने की उत्सुकता पर वे खुश थे, जो कि गदाधर बाबू। ठीक है, तो अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, तो हमारे स्मृति में स्थायी होते हैं, तो क्या इसका आंसर ऑप्शन देखिए, अतीत के अनुभव होते हैं या बचपन के अनुभव या युवावस्था के अनुभव या वृद्धावस्था के अनुभव। तो दोस्तों 14वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बचपन के अनुभव। ठीक है, सभी को पता होगा जो हमारी स्मृति में जो अनुभव स्थायी होते हैं वो होते हैं हमारे बचपन के अनुभव। ठीक है, तो 2 नंबर का आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15वां दिया गया है, गीता के संबंध विनोबा जी से निम्न से परे है, तो ऑप्शन देखिए, तर्क से, आत्मा से, विश्वास से या कर्तव्य से। तो दोस्तों 15वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तर्क से, यानी कि आ नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपको जब पदखंड का सॉल्यूशन बताएंगे तो उसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहला उपन्यास काव्य का है, श्रव्य दृश्य काव्य है या श्रव्य काव्य है? तो जो उपन्यास है वो काव्य का है दोस्तों, हमारा श्रव्य काव्य। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है? श्रव्य काव्य। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन खालिस्तान उपन्यास से प्रसिद्ध है, अज्ञेय या अश्क। जो दूसरे का आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, इस तरीके से आपको अज्ञेय लगा देना है। तीसरे देखिए, चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन सुप्रसिद्ध खालिस्तान थे, आलोचक थे या कहानीकार थे? तो दोस्तों यह एक आलोचक थे प्रसिद्ध, तो आपको उसका आलोचक पर कर देना है टिक। ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आलोचक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, खालिस्तान के आगमन के साथ हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपके पास भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चौथे का आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए अच्छी तरीके से कर लीजिए इसे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। आप देखिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है, खालिस्तान में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो वो कथा कौन सी जीवनी होती है या आत्मकथा होती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अपने जीवन। ठीक है, तो 5वें का आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, क्योंकि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन का वर्णन करता है, जबकि जो जीवनी होती है उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन का वर्णन किया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने स्वयं के जीवन का वर्णन करता है, क्योंकि आत्मकथा का मतलब होता है आत्मा, आत्मा यानी स्वयं की कथा। तो इस तरीके से आपका 5वें का आंसर हो जाएगा आत्मकथा।
अब देखिए छठा क्वेश्चन दिया गया है। छठे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कहलाता है कायरता या भीरता। ये इस तरीके का ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो ऑप्शन है कायरता या भागना। तो भय जब स्वभावगत हो जाता है तो वह कहलाता है कायरता, क्योंकि जब इंसान ज़्यादा भय लगने लगता है तो कायरता का रूप ग्रहण कर लेता है। इसलिए जब भय ज़्यादा होता है तो हम उसे बोलते हैं कायरता। अब देखिए सातवां है, अच्छे अध्यक्ष होते हैं रेडीमेड या आकर्षक। तो अच्छा, सभी को पता है जो अच्छे अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं रेडीमेड। किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, रेडीमेड होते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से कर देना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से खालिस्तान होते हैं, सहमत होते हैं या असहमत होते हैं। तो इसका अभी आपने जो आपका पढ़ा हुआ तो सभी को पता होगा, अच्छे वक्ता जो होते हैं वो होते हैं क्या, असहमत होते हैं। प्रमुख वक्ता से क्या होते हैं, असहमत होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको हो जाएगा असहमत। फिर देखिए नवा है, पुस्तक है किसी खालिस्तान की तरह मेरी पीठ को सहलाती हुई मुझे ढांढस बनाती आई हैं, नवयुवक को या बुजुर्ग को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुजुर्ग। ठीक है, सेकंड वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां है हमारा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम खालिस्तान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है यशोधरा या यशोदा। तो दो ऑप्शन है। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम सभी को पता होगा, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, यानी कि सेकंड वाला है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए गीता की योजना खालिस्तान में की गई, महाभारत में या रामायण में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाभारत। क्या हो जाएगा दोस्तों, महाभारत। तो इस तरीके से आपको आंसर कर देना है महाभारत। अब देखिए जो नेक्स्ट है, सूत्रात्मक शैली के प्रेरणा थे खालिस्तान है। तो रामचंद्र शुक्ल हैं या ऊषा प्रियबंधन। सभी को पता होगा जो सूत्रात्मक शैली के प्रेरणा हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर सभी को पता होगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपका रिक्त स्थान होगा। ठीक है, अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सत्य और असत्य। ठीक है, तो दोस्तों सत्य असत्य का भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आप सभी ने पढ़ा हुआ, तो ये पहले आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला आपका है सत्य, क्योंकि जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हैं। तो पहला आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो था नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों आपने नाटक और एकांकी में अंतर क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है। तो नाटक एकांकी में आप अंतर लिखते भी हैं। जब आप नाटक और एकांकी में अंतर लिखते हैं तो वो और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि नाटक और एकांकी में अंतर नहीं है, तो हम इसको कर देंगे असत्य, क्योंकि आपको पता है नाटक और एकांकी में अंतर होता है, आप एग्जाम में लिखते भी हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ये आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है। तो तीसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। ठीक है, चौथा देखिए एकांकी 10 काव्य का रूप होता है। तो चौथा भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सत्य टिक लगा देना, साथ साथ आप इस तरीके से सत्य लिख भी सकते हैं। तो चौथा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। पाँचवा देखिए जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सत्य, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। आपने जीवनी और आत्मकथा में अंतर पढ़ा होगा, तो उसमें बताया गया है, सेकंड ही पॉइंट था कि जीवनी क्या होती है, सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पाँचवें का आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, पाँचवा भी आपको क्या है, सत्य है। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, छठे में हमसे पूछा गया है मनोविकार संबंधी निबंध है। तो छठा जो आप छठे का आंसर हो जाएगा वो भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सातवां देखिए नए मेहमान सांस्कृतिक एकांकी है। तो सातवें का आंसर दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा सातवां। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आठवां है अध्यक्ष की एक विशेषता होती है कि वह समय से कार्य स्थल पर पहुंचता है। तो आठवां दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आठवां आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं उनकी यह विशेषता होती है कि वो कार्यस्थल पर पहले नहीं पहुंचते, बल्कि क्या लास्ट में पहुंचते हैं, बाद में पहुंचते हैं, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन ने दिया गया था कि अध्यक्ष की एक विशेषता होती है कि वह समय से कार्यस्थल पर पहुंचते हैं, जबकि वो समय पर कार्यस्थल पर नहीं पहुंचते, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, नवा देखिए तिमिर गेह में करल आचरण समीक्षात्मक निबंध है। तो दोस्तों नवे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य है। अब देखिए दसवां है यशोधरा आलोचनात्मक रचना है। तो दसवें का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों असत्य, क्योंकि यह ऐसा जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो नहीं है। ठीक है, यशोधरा आलोचनात्मक नहीं है, तो दसवां आपका असत्य हो जाएगा। 11 में देखिए गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में चिर वियोग मांगा। तो दोस्तों सभी को पता है उन्होंने चिर वियोग ही मांगा था, तो आपका 11वां भी सत्य हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष सुख की नींद सोते हैं। तो 12वें का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य आपका 12वें का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, पेशेवर अध्यक्ष के पास प्रायः 2 शेरवानियाँ होती हैं। तो यह भी आपने अगर जो चैप्टर पढ़ा होगा अध्यक्ष वाला, तो उनके पास प्रायः क्या होती हैं, 2 शेरवानियाँ होती हैं। तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा, 13वां जो सत्य दिया गया है। 14वां देखिए, अध्यक्ष महोदय एक व्यंग्य रचना है। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो अध्यक्ष महोदय वो व्यंग्य रचना ही है, तो यह भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, 14वां। 15वां देखिए, नए मेहमान एकांकी में उच्च वर्गीय परिवार की समस्या को उद्घाटित किया गया है। तो यह दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या का आचरण किया गया था, ना कि उच्च वर्गीय। तो यह आपको ध्यान में रखना, वरना आप गड़बड़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आपको सारे क्वेश्चनों को आंसर देना है। 16वां, अर्जुन के आसक्ति जनित मोह ने उसकी कार्यनिष्ठा को ग्रस लिया था। तो 16वां क्वेश्चन है, इसका जो बता देते हैं सत्य होगा या असत्य, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा जहाँ तक है तो इसका सत्य ही होगा, ठीक है, जो 16वें का आंसर आई थिंक सत्य ही होगा, ठीक है, तो इसका आप सत्य कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां, तात्या टोपे शारीरिक शक्ति और बुद्धि से भी अपराजय थे। तो दोस्तों 17 का आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि तात्या टोपे थे वो शारीरिक शक्ति की बात करें, बुद्धि से भी क्या थे, अपराजय थे, तो सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 18वां, रस सीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की श्रेष्ठ उपन्यासकार है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर जो आपका होगा वो अभी तक कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए तो मैं आपको कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है, जिससे सभी को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और 19वां, शरद जोशी प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। तो यह आपका सत्य हो जाएगा, जो 19वां है आपका बिल्कुल सत्य है, ठीक है। शरद जोशी क्या है, प्रसिद्ध व्यंग्यकार ही हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे नेक्स्ट आता है वो है सही जोड़ियाँ बनाइए, ठीक है। तो हमें क्या सही जोड़ियाँ बनानी, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी सही जोड़ियाँ दी गई हैं, और उसके बाद हमें दिए गए हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, साथ ही साथ आपको 2 अंक के क्वेश्चन इनका भी सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो हमारी ऑलरेडी देखिए कितने 17 मिनट और 25-26 सेकंड की हो चुकी है, ठीक है। अगर हम इन सभी का सॉल्यूशन बताएंगे तो यह लगभग आपके 30 मिनट की हो जाएगी, तो इतनी वीडियो कोई स्टूडेंट नहीं देखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद रही, थोड़ी भी आपको पसंद आती है तो वीडियो को हमारी लाइक जरूर कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।